Hello guys, welcome back to this channel. If you can't watch my previous parts of the series, then I'm giving the link in the description box. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोबी और उसके ब्रदर को दिखाया जाता है। वोबी का ब्रदर वोबी से कहता है, तुम्हारे फादर ने मुझे बताया कि तुम घर छोड़कर चले गए हो। अब तुम कहाँ रह रहे हो? तो वोबी बताता है, मैं अपने फादर की वाइफ के बेटे के साथ रह रहा हूँ। तो उसका ब्रदर कहता है, आर यू मैड? अपना घर छोड़कर तुम उस औरत के बेटे के पास चले गए? वो भी कहता है, आप गलत समझ रहे हो। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं आपको जल्दी उससे मिलवाऊंगा। तो उसका ब्रदर मूडी फेस बनाकर बैठ जाता है। तो ये क्लास में बैठा स्टडी कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है। जब वो बाहर देखता है तो एक लड़की बाहर उसका वेट कर रही होती है। जब वो बाहर आता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की वांजिंग है। इतनी ही देर में वो भी आ जाता है। वांजिंग सोयो को कहती है, क्या तुम मुझे इस लड़के से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? सोयो इस बात को कोई रिप्लाई नहीं देता है तो वांजिंग खुद ही कहती है, आई एम वांजिंग। देन इनके टीचर क्लास में आ जाते हैं तो सब स्टूडेंट्स वापस रूम में चले जाते हैं। ड्यूरिंग क्लास वो भी क्लास से बाहर देखता है तो डोर पर वांजिंग खड़ी होती है। वो भी का ब्रदर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर भेजते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जब वो पिक्चर देखता है तो पिक्चर में कोई और नहीं, वांजिंग ही होती है। क्लास एंड होने के बाद वो भी अपने ब्रदर को कॉल करता है और पूछता है, आपकी गर्लफ्रेंड का नेम क्या है? तो वो कहता है वांजिंग। तो यहाँ वो भी को कंफर्म हो जाता है ये वही लड़की है। क्लास एंड होने के बाद वांजिंग सोयो के पास आ जाती है और उसे कहती है, मेरे साथ आज डिनर कर। तो सोयो कहता है, तुम काफी टायर्ड हो, जाकर रेस्ट करो। तो वांजिंग कहती है, मैं टायर्ड नहीं हूँ। वो भी आ जाता है और वो कहता है, मुझे भी अच्छा लगता है ब्यूटीफुल वुमेन के साथ रहना। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वांजिंग कहती है, सोयो तुम्हें याद है लास्ट टाइम मैंने यहाँ ग्रेप्स तोड़ने की कोशिश की थी, बट मेरी हाइट नहीं पहुँच रही थी तो तुमने मुझे अपने शोल्डर्स पर उठाया और हम लोगों ने इतने ज्यादा ग्रेप्स खाए हमें ऑलमोस्ट वॉमिट होने वाली थी। जब वो भी की बातें सुनता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेलस फील करने लगता है। डिनर करते वक्त वो भी वांजिंग से पूछता है, क्या तुमने अब्रॉड में भी किसी को डेट किया? तो वांजिंग कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जब मेरा हार्ट चाइना में था तो मैं उधर डेट कैसे करती? एंड देन वो भी को देखते हुए कहती है, तुम्हारी शक्ल मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही है। तो वो भी दिल में सोचते हुए कहता है, इडियट, तुम मेरे ही ब्रदर को डेट करेंगी। जब वो भी और सोयो घर में आते हैं तो दुआ उन्हें ग्रेप्स देती है, बट वो भी कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर ही अंदर चला जाता है। जब सोयो शॉवर लेकर आता है तो वो देखता है कि वो भी ग्रेप्स को स्मैश कर रहा है। तो वो कहता है, तुम इसे वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो वो भी कहता है, इन ग्रेप्स को खाओ, उस वक्त तक खाओ जब तक तुम्हें वॉमिट ना आ जाए। तो सोयो उसे पीछे करते हुए कहता है, आर यू क्रेजी? देन वो भी सोयो को कहता है, उसे डेट मत कर। तो सोयो कहता है, हम साथ नहीं हैं, और बाय द वे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो वो भी कहता है, शी इज नॉट अ गुड पर्सन, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वो भी अपने ब्रदर से मिलने जाता है और उसे कहता है, इतना टाइम हो गया बट मैं आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं मिला। तो उसका ब्रदर कहता है, उसे शॉपिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती। नेक्स्ट डे वोबी का ब्रदर सोयो के घर आ जाता है। सोयो पूछता है, आप क्या वोबी के ब्रदर हैं? तो वो कहता है, हाँ। दिन आकर बैठ जाता है और फ्रिज से निकालकर जूस पीने लग जाता है और थोड़ा गुस्सा शो करता है। इतनी ही देर में वो भी आ जाता है और वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है, क्या मुझे यहाँ आने के लिए पहले पूछना पड़ेगा? तो वो भी कहता है, आप मेरे साथ बाहर चले, हम बाहर बात करते हैं। बाहर जाकर उसका ब्रदर कहता है, तुम इस लड़के के साथ सिर्फ इसलिए रह रहे हो ताकि इसे कंपनी दे सको, तुम बिल्कुल क्रेजी हो। देन हमें तीनों को अंदर बैठे हुए दिखाया जाता है। वोबी का ब्रदर वोबी को कहता है, ये वही अब नॉर्मल लड़का है ना जो पूरा दिन क्लास में सोता है, हमेशा क्लास को टॉप करता है, उसका IQ लेवल भी बहुत ज्यादा है। ये सुनकर वो भी कहता है, ब्रदर आपको यहाँ से जाना चाहिए, और उसे फोर्स करने लग जाता है जाने के लिए। तो उसका ब्रदर वहाँ से चला जाता है। ब्रदर के जाने के बाद सोयो वोबी को कहता है, एबनॉर्मल? तुमने मुझे एबनॉर्मल कहा? तो वो भी कहता है, एबनॉर्मल तो मेरी बुक में कॉम्प्लीमेंट है। रात को जब वोबी और सोयो बैठे पढ़ रहे होते हैं तो सोयो कहता है, तुम्हारे ब्रदर का नेम क्या है? तो वो बताता है, मोये। तो सोयो कहता है, वैसे तुम्हारा ब्रदर तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो वो भी कहता है, हाउ डेयर यू, और एक दूसरे को तंग करने लग जाते हैं। तो सोयो कहता है, ओके ओके, यू आर हैंडसम, चलो अब स्टडी करते हैं। एंड देन दोनों स्टडी करने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग क्लास सोयो और वो भी क्लास में बैठे एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे होते हैं। सोयो वोबी को टेक्स्ट करता है कि वांजिंग मुझे कह रही है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, क्या मुझे करना चाहिए? तो वो भी कहता है, इट्स अप टू यू। इतनी ही देर में टीचर वोबी को मोबाइल यूज करते हुए देख लेते हैं। देन वो कहते हैं, मोबाइल मुझे ला कर दो। तो वो भी जाकर उन्हें मोबाइल दे देता है। रात के वक्त वांजिंग और सोयो डिनर करने के लिए आए होते हैं।
रेस्टोरेंट में दो लड़के आकर बैठते हैं। इन लड़कों को वोबी ने भेजा होता है। वोबी ने कहा होता है वेंजिंग और सुइयो की डिस्कशन मुझे बताना। इन लड़कों को गलतफहमी होती है कि वेंजिंग वोबी की गर्लफ्रेंड है, तो वो एक दूसरे से कहते हैं आज हम सुइयो की खूब पिटाई करेंगे, और काफी शोर करने लग जाते हैं। तो वेंजिंग और सुइयो अपनी सीट चेंज कर लेते हैं। तो ये लड़के वहां भी जाकर उनके साथ वाली सीट पर बैठ जाते हैं। वेंजिंग सुइयो को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो सुइयो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो लड़के जब ये बात सुनते हैं तो आकर सुइयो को काफी मारने लग जाते हैं। एंड देन कहते हैं आज हमने बहुत अच्छा काम किया, उसने हमें सिर्फ बातें सुनने का कहा था, हमने तो उसकी पिटाई कर दी, वो भी इम्प्रेस हो जाएगा हमसे। देन वो भी के पास जाते हैं, वो भी वर्कआउट कर रहा होता है। तो वो जाकर बताते हैं कि वो लड़की कह रही थी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ। तो वो भी कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुमने कुछ गलत सुना। तो वो कहते हैं नहीं, हो सकता है वो आपको पसंद करते हैं, और वैसे अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हमने उसकी खूब पिटाई की है, अब शायद वो 3 दिनों तक बेड से भी ना हिल पाए। जब वो भी ये बात सुनता है तो गुस्से से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की, और फौरन वहां से भागकर सोइयो के पास आ जाता है। वो भी देखता है सोइयो अपना बैग पैक कर रहा है, तो वो उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। सोइयो कहता है तुमने उन लोगों को क्यों भेजा। तो वो भी कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहता। तो सोइयो रिप्लाई दिए बगैर जाने लगता है। तो वो भी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो सोइयो कहता है इतना बड़ा सिटी है, मैं कहीं भी रह लूंगा, बट मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और ये कहकर वहां से चला जाता है। वंजिंग अपने बॉयफ्रेंड से क्लब में मिलने आती है। जैसे ही वो क्लब में एंटर होती है तो वोबी को देखती है। मोई वेंजिंग को वोबी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कि ये मेरा ब्रदर है। थोड़ी देर बाद वोबी कहता है मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। तो वेंजिंग भी उसके पीछे आ जाती है और उसे कहती है प्लीज तुम सोइयो को मेरे और अपने ब्रदर के बारे में मत बताना, तुम्हारे ब्रदर के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो वो भी कहता है मैं एक कंडीशन पर नहीं बताऊंगा, तुम सोइयो को तंग करना बंद कर दो। तो वेंजिंग कहती है क्यों। तो वो भी कहता है सोइयो इज माइन। ये सुनने के बाद वेंजिंग अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस आ जाती है। वो भी घर में आता है और अंकल से पूछता है सोइयो कहाँ पर है। तो अंकल कहते हैं वो तो मिलिट्री कैंप में नहीं गया, तुम कब वापस आए। तो वो कहता है मैं कुछ चीजें लेने के लिए वापस आया, और फौरन वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है अंकल मुझे आपका मोबाइल चाहिए, मैंने कॉल करनी है। उनसे मोबाइल लेकर सोइयो को कॉल करता है। सोइयो कॉल अटेंड करता है तो वो भी कहता है सोइयो। सोइयो जैसे ही वोबी की वॉइस सुनता है तो फौरन से कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ वोबी को पता चलता है कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। देन वो भी पूरे सिटी में पागलों की तरह सोइयो को ढूंढता रहता है। एंड देन किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे इस नंबर की लोकेशन चाहिए। इसके बाद हमें सोइयो को दिखाया जाता है। सोइयो मिरर में खुद को देखते हुए कहता है कि अब मेरे निशान काफी कम हो गए हैं, मैं घर जा सकता हूँ। जो थोड़े बहुत निशान हैं तो मैं अपने फादर को कह दूंगा मैं गिर गया था। इतनी ही देर में दरवाजा नॉक होता है। वो जब दरवाजा ओपन करने जाता है तो वहाँ वेंजिंग होती है। वेंजिंग कहती है मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं हर होटल में गई तुम्हें ढूंढने के लिए। एंड देन उसे रोते हुए हक कर लेती है और कहती है तुम्हें ये चोटें मेरी वजह से लगी, और प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे उसकी तबीयत काफी खराब है। तो सोइयो कहता है तुम रेस्ट करो। तो वेंजिंग सो जाती है। थोड़ी देर तक वो भी ढूंढते ढूंढते सोइयो के रूम के बाहर आ जाता है। जैसे ही रूम को लॉक करने लगता है तो सोचता है अब तो रात के 3 बज रहे हैं, शायद वो सो गया होगा, मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और उसके रूम के बाहर बैठकर अपनी पूरी रात गुजारता है। तब के वक्त सोइयो जब रूम का डोर ओपन करता है तो वो वोबी को देखता है। वो भी फौरन सोइयो को हक कर लेता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मेरे साथ चलो, और अंदर जाने लगता है तो सोइयो से रोक लेता है। वो भी कहता है आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। फौरन से उसे वेंजिंग की आवाज़ आती है। जब वो रूम के अंदर जाता है तो वेंजिंग ब्लैंकेट में होती है। तो वो भी गुस्से में बाहर चला जाता है। तो सोइयो बाहर उसके पास आता है और कहता है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो भी कहता है मैं क्या पागल हूँ, मैं पूरी रात यहाँ बाहर बैठा ताकि तुम डिस्टर्ब ना हो, और तुम अंदर ये सब कुछ कर रहे थे। और ये कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। जब सोइयो रूम के अंदर आता है तो वेंजिंग कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। सोइयो कहता है तुम मुझे बताओ। तो वेंजिंग कहती है वो भी मुझे पसंद करता है, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तो उसने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था और उसने मुझे मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए। जब तुम अचानक से इन दिनों में गायब हो गए तो वो भी ने मुझे कहा कि तुम बार में हो। जब मैं बार में गई तो मुझे पता चला वहाँ तुम थे ही नहीं, बार में इसका ब्रदर भी आया हुआ था। एंड देन उसे अपनी और वोबी की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि ये मैंने बार में क्लिक की थी, मुझे वोबी से बहुत डर लगता है।
इसके बाद हमें वेंजिंग और वोबी को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वेंजिंग वोबी को कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर पाऊँ कि उस रात सोइयो और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं। मुझे फीवर था, जस्ट मैं इसीलिए वहाँ रुकी। जब वो बात कर रहे होते हैं तो वेंजिंग सोइयो को टेक्स्ट करती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी आओ। वो भी जाने लगता है तो वेंजिंग बिहेव करती है जैसे उसकी आंख में कुछ चला गया है और वोबी को कहती है कि मेरी हेल्प करो और उसके काफी क्लोज हो जाती है। सोयो जब वोबी को उसके क्लोज देखता है तो उसे आकर पंच मारता है। देन वोबी सोयो को कहता है, तुम इतने ब्लाइंड कैसे हो सकते हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही। एंड देन वेंजिंग को कहता है, तुम्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए बेस्ट एक्टिंग का। और सोयो की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड है। तो फौरन से वेंजिंग सोयो को कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये उस दिन मुझसे बार में मिला, उस दिन इसका ब्रदर भी आया हुआ था और मैंने तुम्हें सारी पिक्चर्स भी दिखाई। तो ये सब बातें सुनकर वो भी हैरान हो जाता है। देन सोयो उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुम इसे पसंद करते हो या नहीं, जस्ट मुझे बताओ। तो वो भी कहता है, लाइक माई फुट। अभी अपना कॉलर छुड़वाते हुए वहां से बाहर चला जाता है। गुस्से में वो भी अपने ब्रदर के पास आता है और उसे कहता है, आप और आपकी गर्लफ्रेंड वापस कब जा रहे हैं। तो उसका ब्रदर कहता है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चेंज कर लूंगा। तो वो भी कहता है, क्या आप श्योर हो कि वो आपको पसंद करती है। तो उसका ब्रदर कहता है, हाँ बिल्कुल, हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पसंद ना करे। तो वो भी कहता है, अगर आपको पता चले कि वो आपको चीट कर रही है। तो उसका ब्रदर कहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, अगर मुझे पता चला तो मैं उसे मार दूंगा। तो ये बात सुनकर वो भी सोचता है, शायद मुझे ट्रुथ के बारे में नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट डे सोयो घर में बैठा हुआ वो भी को याद कर रहा होता है तो दुआ उसके पास आती है और उसे कहती है, आप अकेले क्यों बैठे हुए हैं और वो भी ब्रदर कहाँ हैं। तो सोयो कहता है, वो भी ब्रदर अपने घर गए हुए हैं। तो दुआ कहती है, वो भी ब्रदर मुझे बहुत पसंद है, वो मुझसे अपने दिल की बात करते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं एक लड़के को क्लास में पसंद करती हूँ, तो उन्होंने भी मुझे बताया वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बट शायद वो एक दूसरे को कह नहीं पाते। तो ये बात सुनकर सोयो दिल में सोचता है, वो भी ही एक बच्चे से ऐसी बात कर सकता है। यहाँ हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।